चलो, गोल तो डिसाइड कर लिया, पर क्या मैं इस साल अपने गोल को अचीव कर पाऊंगा या फिर मेरा ये साल भी हर साल की तरह बर्बाद हो जाएगा। भाई, एक कहानी सुनना चाहेगा? हाँ भाई, क्यों नहीं, पर कैसी कहानी? फ्यूचर की कहानी। फ्यूचर की? पर किसके? तुम्हारे ही जैसे उन लोगों की जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं। मुझे ये बात जान के बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि तुम ज़्यादातर लोगों से आगे हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक पर्पसफुल लाइफ है, एक गोल है अचीव करने के लिए, जो कि मैक्सिमम लोगों के पास नहीं होता, और साथ में उसे अचीव करने का एक पावरफुल माइंडसेट भी। पर मुझे साथ ही इस बात का बहुत ही ज़्यादा दुख भी है कि तुम में से शायद ज़्यादातर लोग अपने गोल्स को कभी अचीव ही ना कर पाओ। अगर तुमने अपना गोल किसी इमोशन, फियर या डिज़ायर के बेसिस पर डिसाइड किया है, देन इस बात का बहुत ही ज़्यादा हायर चांसेस है कि तुम ज़रूर हारोगे। फॉर एग्जाम्पल, टाइम बीत रहा है और तुम्हारे ऊपर धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ते जा रही हैं, इसलिए तुमने एक गोल डिसाइड किया है, लाइक एक बिजनेस चालू करने का या फिर यूट्यूब में वीडियोज़ बनाने का, ताकि तुम किसी न किसी तरह पैसे कमा सको और अपने ऊपर से उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हटा सको। अब ऐसे सिचुएशन में तुम गारंटी हारोगे, क्योंकि अभी तुम्हारे ऊपर डर है, भय है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, जो कि तुम्हें दबाई जा रही है। इसलिए तुमने बिजनेस या फिर यूट्यूब में वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। पर जैसे जैसे टाइम बीतेगा, देन तुम्हारे ऊपर जो ये डर का इमोशन है वो खत्म हो जाएगा। जैसे तुमने ये नोटिस तो किया ही होगा कि जब कोई डिसीजन तुम डर, खुशी या गुस्से में लेते हो, देन उसका इम्पैक्ट हमेशा नेगेटिव ही होता है। वैसे ही अगर तुमने अपना गोल किसी इमोशन के बेसिस पर डिसाइड किया है, सो जैसे जैसे तुम्हारा इमोशन कम होगा या फिर बदलेगा, क्योंकि टाइम के साथ इमोशन का चेंज होना ह्यूमन का बेसिक नेचर है, तुम अपने काम में ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, तुम प्रोकास्टिनेट करना चालू कर दोगे। शायद तुम में से ज़्यादातर लोगों ने इस चीज़ को खुद ही फेस किया होगा। सॉरी, क्योंकि ये बोल के मैं तुम्हें डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं करना चाहता, पर वहीं दूसरी ओर अगर तुम अपना गोल इंटरेस्ट, इमोशन, डिज़ायर, फियर, इन सभी तरह के अलग अलग इमोशन के बेसिस पर लेते हो, देन तुम्हारे गोल को अचीव कर पाना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हारे दिमाग के पास कोई बहाना नहीं होगा काम को टालने के लिए। एंड अगर ऐसा होता भी है, देन तुम्हारा ये जो मिक्सचर ऑफ इमोशंस है, ये तुमसे खींच कर तुमसे काम करवाएगा। चलो, मान लिया तुम्हारे पास एक बहुत ही बेहतरीन सा गोल है, जो कि तुमने मिक्सचर ऑफ इमोशंस के बेसिस पर डिसाइड किया है। देन तुम्हें क्या लगता है, तुम जीतोगे? इसका जवाब शायद ना है। पहला और दूसरा मंथ तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होगा, क्योंकि इसमें तुम फुल कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे। साथ ही तुम्हें बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा माइंड इस टाइम पीरियड में तुम्हें सबसे मैक्स लेवल तक सपोर्ट करेगी। भले ही तुम्हें इस समय बिल्कुल भी रिजल्ट ना मिले, फिर भी तुम फुल मोटिवेशन के साथ काम करोगे। द बर्नआउट फेज, तीसरा से चौथा महीना, ये समय तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ब्रोस्ट होगा, क्योंकि इस समय तुम्हारा ये जो विश्वास का धागा है, ये कमज़ोर होकर टूट जाएगा। जब इतना रगड़ने के बाद भी तुम्हें वो नहीं मिलेगा जिसके लिए तुम काम कर रहे थे, तुम्हें डिमोटिवेशन, प्रोकास्टिनेशन जैसे नेगेटिव साइड्स को भी फेस करना पड़ेगा। यू वुड फील लाइक शायद मैंने गलत पाथ चुन लिया है, मुझे इसमें और ज़्यादा अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब इसी मोमेंट में मैक्सिमम लोग हार मान के क्विट कर देते हैं, पर असली खेल भी यहीं से शुरू होता है। जितने भी बचे हुए लोग थे, उनमें से भी कुछ ही पावरफुल माइंडसेट वाले लोग ही आगे सरवाइव कर पाते हैं और लास्ट मोमेंट तक खुद को सस्टेन करके रखते हैं, क्योंकि इनके पास सबसे पावरफुल हथियार पेशेंस होता है, जो कि शायद आज किसी के पास भी देखने को नहीं मिलता। और यही वो लोग होते हैं जो बाद में जाकर दूसरे लोगों की इंस्पिरेशन बनते हैं। अब इस वीडियो में मैंने तुम्हें जो भी कुछ बताया है, वो सेम चीज़ तुम्हारे साथ होने वाली है, अगर तुम अपने गोल को अचीव करने के लिए सच में सीरियस हो तो। लेकिन ये चीज़ सभी के लिए अलग अलग हो सकती है, क्योंकि सभी के पास अलग अलग माइंडसेट है। कुछ लोग बहुत ही जल्दी हार मान लेते हैं और कुछ लोग खुद को बहुत लंबे समय तक सस्टेन करके रखते हैं और फाइनली वो भी हार मान लेते हैं। पर तुम्हें ये दोनों नहीं बनना, पर तुम्हें हर एक सिचुएशन में खुद को कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि एवरीथिंग इज जस्ट अ गेम ऑफ योर माइंड। जब भी तुम्हें लगे कि मुझे इस काम को छोड़ देना चाहिए, देन जस्ट थिंक कि ये तुम्हारे माइंड का बस एक इल्यूजन है। अपने काम को करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि मैंने इस काम को स्टार्ट क्यों किया था। अगर तुमने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया, देन तुम्हारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। अगर तुम अपने पाथ से कभी भी भटको, देन आई रिकमेंड यू कि इस वीडियो को आके दोबारा जरूर देखना।